वहाँ पे फिर विरोध होगा लोगों का। तो राज्य सरकार ने कहा कि आपने जो कंसेंट दिया था उस हिसाब से हमने जमीन एक्वायर करके आपको दे दिया, आप यहीं पर बनाइए, नहीं तो हम इसको कहीं और ले जा रहे हैं। अब उनका कहना है कि ये 4-5 एकड़ और जमीन चाहते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी को लेकर चर्चा हुई कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका सांठगांठ है। ये चर्चा क्यों हुई? इसलिए हुई कि उन्होंने मुस्लिमों को लेकर जो बयान दिया 90% कन्वर्टेड को लेकर, इस बात को लेकर काफी विस्तार रूप से भाजपा ने भी बताया और जदयू के नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी। लेकिन आज अशोक चौधरी पूर्णिया एयरपोर्ट सहित कई मसलों को लेकर स्पष्ट कर रहे हैं कि भाजपा के साथ उनका कोई गठबंधन नहीं है, वो सरकार के हैं, नीतीश कुमार के हैं और नीतीश कुमार के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पर देखिए कैसे हमलावर रहे अशोक चौधरी। अब राज्य सरकार वहाँ पे जमीन है, वहाँ पर लोग रह रहे हैं, वहाँ पे फिर विरोध होगा लोगों का। वहाँ पर पूरा हैबिटेशन है, बहुत बड़ा हैबिटेशन वहाँ पर है। तो राज्य सरकार ने कहा कि आपने जो कंसेंट दिया था उस हिसाब से हमने ज़मीन एक्वायर करके आपको दे दिया, आप यहीं पर बनाइए। उसके बाद एक इशू हुआ, भाजपा के एक बड़ा नेता उसको कहीं और शिफ्ट कराना चाहते थे कि हम वहाँ जाए। उसके चलते सिविल एविएशन मिनिस्ट्री बार बार वहाँ पर ज़मीन कह रहे थे कि और दीजिए, नहीं तो हम इसको कहीं और ले जा रहे हैं। राज्य सरकार उस पर फुट डाउन की। जब आपने मांगा हमसे ज़मीन और हमने ज़मीन एक्वायर कर लिया, हमने पेमेंट कर दिया और उसके बाद ज़मीन आपको हमने हस्तांतरित कर दिया, तो पहले आप वहाँ पर एयरपोर्ट बनाइए बीटा को लेकर। अब उनका कहना है कि ये 4-5 एकड़ और ज़मीन चाहते हैं वो फ्लाइट की पार्किंग को के लिए। तो राज्य सरकार एग्री कर रही है कि ठीक है, हम वो व्यवस्था करेंगे। बात बीटा की ख़त्म हो गई। और ये जो लेट जो प्रोसेस हो रहा है, ये लेट प्रोसेस भारतीय जनता पार्टी के लोग और सिविल एविएशन के चक्कर में हो रहा है। उसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका ही नहीं है। जहाँ तक पूर्णिया का सवाल है, पूर्णिया में भी जो लैंड को देना था उसके लिए राज्य सरकार ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुकी है कि हम देंगे। लेकिन आप ये देखिए कि गया इतना पहले बना एयरपोर्ट, लेकिन गया क्या एयरपोर्ट इफेक्टिव हुआ? गया एक बड़ा इलाका है पूरे आपको रोहतास और मगध के लोगों के लिए, लेकिन मात्र दिल्ली के लिए एक फ़्लाइट चलती है। बैंगलोर से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, साउथ से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो आप कलकत्ता से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो आपको जब एयरपोर्ट आप बना रहे हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च हुआ। शाहनवाज जी सिविल एविएशन मिनिस्टर थे जब वो बोधगया का एयरपोर्ट बना था। तो आप तो प्राइवेट एयरक्राफ्ट के अलावा और दिल्ली के लिए एक हवाई जहाज़ के अलावा क्या है वहाँ पर कुछ नहीं है। आप उसके ऊपर तो आप एयरपोर्ट बनवाना चाहते हैं, जो एयरपोर्ट ऑलरेडी चल रहा है उसको तो इफेक्टिव कराइए। ये भी तो जिम्मेवारी आपकी है। जो हल्ला ये लोग विधानसभा में कर रहे हैं, अगर जाके दिल्ली में भारत सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्टर क्या हल्ला करते तो लगता कि हाँ भाई बिहार के लिए इनको दर्द है, चिंता है। जहाँ पर कुछ होना नहीं है वहाँ हल्ला कर रहे हैं, जहाँ होना है वहाँ जा नहीं रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली